सबसे पहले मेरा एक खुद निजी प्रश्न है कि ये इस इंडस्ट्री में आपका आरंभ कैसे हुआ? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये जो प्रश्न है आपका ये मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ है। बहुत ही इमोशनल कारण है मेरा इस इंडस्ट्री में आने का। मैं आपको बताऊं डॉक्टर आशीष साहब की सन 2000 की बात है कि मेरे फादर साहब जो हैं उन्होंने 50 साल से ट्रेडिशनल बिजनेस किया और उनको सन 2000 में काफ़ी कर्ज हो गया। मैं तब पढ़ाई किया करता था बाहर, तो मुझे बुलाया गया कि फादर साहब की तबीयत ठीक नहीं है और बाद में पता चला कि उनको बिज़नेस में बहुत बड़ा कर्ज हो गया, लगभग 1,40,00,000 का कर्ज हो गया था। तो और उन्होंने मेरे हाथ में हाथ रख के ये बोला कि बेटा तुम्हें पता ही नहीं है कि इतना बड़ा पैसा कितना होता है और मैं तुम्हारे ऊपर कर्ज छोड़ के जा रहा हूँ, और उनका देहांत हो गया। तो उस समय हमारे पास हमारा ट्रेडिशनल जो बिज़नेस था वो कर्ज में था और बड़े संघर्ष में था। तो मुझे लगा कि 50 साल तक मेरे फादर साहब ने जिस बिज़नेस को किया, बहुत मेहनत की, हम सब बच्चों को खुश रखने की तो की थी, और इतना ज़्यादा कर्ज उसके ऊपर हो गया, तो क्या इसी बिज़नेस को मैं रन करूँ या कुछ और करूँ? तो उस समय जो है ना, बोलते हैं कि मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि जब आपका इसे मैं थोड़ा समराइज करूँगा कि इसका मतलब ये था कि आपने सोचा भाई एक व्यक्ति ने पूरे जीवन बिजनेस किया और फिर भी वो माइनस में रहा। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार में बताऊँ तो जो बहुत दिल को छूने वाली बात है जो मेरे लिए, कि मेरे फादर साहब जो हैं उन्होंने बहुत स्क्रैच से शुरू किया। उनको कोई उनके पिताजी के ज़माने में पैसा नहीं मिला और बहुत स्मॉल से उन्होंने शुरू किया और बहुत बड़ा उन्होंने बिजनेस खड़ा किया। कभी वो खेलने नहीं गए, कभी पिक्चर नहीं उन्होंने देखी, कभी कोई शौक़ पूरे नहीं किए, सिर्फ वो चाहते थे कि बच्चे खुश रहें। और जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उनको कर्ज भी था और मर्ज भी था। तो मुझे लगा कि जो ट्रेडिशनल दुकानदार होते हैं उनके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी होती है कि वो जब अपने बिज़नेस को बिल्ड करते हैं उन्हें पता नहीं होता, उनको ये सिस्टम नहीं पता होता है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, और वो जो है बस भागते रहते हैं पैसा कमाने के लिए, तो उनको बीमारियां हो जाती हैं बहुत सारी और कर्ज चढ़ जाता है। ऐसे में जो है ना, मुझे बहुत दुख हुआ ये जान के कि अगर मैं इसी यात्रा को जारी रखता हूँ तो शायद मेरा भी एंड यही होने वाला है। तो मैं कुछ ढूंढ रहा था ऐसे में, कुछ ऐसा जो हमें एक ऐसी इनकम दे जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था, मेरी पढ़ाई जो है बाहर से हुई थी। कहाँ से? मैंने बॉम्बे से जो है, मैं उस समय जो है अपना CA फाइनल्स कर रहा था। मैंने M.Com जबलपुर से किया था। तो उस समय मैं ये चाह रहा था कि मैं कुछ ऐसा काम ढूंढ रहा था अपने उस बिज़नेस में कर्ज उतारने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जो मैं पैसिव इनकम दे, क्योंकि मैं जो है कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ। तो हुआ ये कि मुझे जो है मैं हमेशा मानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में कि जब भी किसी को उसके अपलाइन के जो है ना कोई घंटी बजती है या कोई व्यक्ति आके आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ले जाना आता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि दर्द जब हाथ से गुजर जाता है तो कोई ना कोई आपके जीवन बदलने के लिए घंटी बजाता है, अपने आप आ जाता है, भगवान भेज देते। हाँ, भगवान भेजते हैं। जो लोगों को लगता है ना कि यार उनके जीवन में जो स्पॉन्सर है, जो अपलाइन है, जो आपका जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, तो वो अचानक से आ गया, ऐसा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका जीवन बदलने के लिए कोई आपकी घंटी आपको ऐसा लगता है? कुछ लोग तो लाठी लेकर ढूंढ रहे होते हैं अपने अपलाइन को। हाँ, अगर उन्होंने बिजनेस सीरियसली बिल्ड किया तो उन्हें समझ में आता है ऐसा क्यों हुआ। अच्छा। तो मेरे जीवन में मेरे जो है ना अपलाइन आए, उन्होंने मुझे बताया कि क्या आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, हम आपको ऐसी एक चीज़ बता सकते हैं जो आपकी लाइफ चेंज करेगी। और मेरा बेटा है, वो स्पेशल चाइल्ड है, तो उसकी लाइफ के लिए भी एक जो है ना ऑन गोइंग इनकम आएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं ढूंढ रहा था और फिर मैं इस इंडस्ट्री में आया। तो बताना ही चाहता हूँ कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और हमने इस पर काम किया और वो सारी सफलता अर्जित की जिसके लोग सपने देखते हैं।